बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश आबाद होंगे। अल्लाह ताला आपको और हम सबको खुश आबाद रखे, ईमान सलामती वाली ज़िंदगियों के साथ, और हमारी ज़िंदगियों का खात्मा बिल ईमान हो, आमीन। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए गुड़ वाले चावलों की रेसिपी लेके आई हूँ। लास्ट ईयर मैंने चने की दाल ऐड करके जो मेरे मेके की रेसिपी है वो मैंने गुड़ वाले चावल बनाए थे। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक जो है वो शेयर कर दूंगी, वो भी अगर आप उस तरीके से बनाना चाहते हैं तो वो भी देख लें। और ये सिंपल हैं, इंशाल्लाह आपको ये भी बहुत पसंद आएंगे, वो भी बहुत पसंद आए थे। चावल जो हैं आए हैं, अपनी रेसिपी का तैयारी का आगाज़ कर लेते हैं। अल्लाह ताला के बाबरकत पाक नाम से मैं अपनी रेसिपी का आगाज़ करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2 किलो मैंने बासमती चावल लिए, अच्छी बासमती चावल, और पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है। दूसरी तरफ ये रोड़ियाँ हैं, यानी कि गुड़ है, समझ लें टूटा हुआ। साल भर की हम शक्कर जो है परचेज़ करते हैं, वो उसको मैंने जब छान के रख लेती हूँ ताकि दही वगैरह में डालें तो रोड़ियाँ ना हो। ये वो है, वरना आप गुड़ को तोड़ के डाल लें। 1.5 कप तकरीबन 1.5 kg मैंने ये वो गुड़ की रोड़ियाँ गुड़ डाला है, और आधा कप इसमें पानी डाल दिया है। दूसरी तरफ पानी जो है बॉयल हो चुका है, और इसमें अब ये चावल जो हैं वो डाल दिए हैं। ये चावल डाल के अब इनको बॉईल करना है। बॉईल इस तरह करना है जैसे हम दाल चावल के लिए फुल डन चावल बॉईल करते हैं, उस तरह के करने हैं, एक कन्नी भी नहीं रहने देनी। चावल माशाल्लाह हमारे काफ़ी हद तक बॉयल हो चुके हैं, शीरा भी तैयार हो गया है। इसमें आधा कप दूध डाल दिया है। दूध इसलिए डाला है कि ये जो ऊपर से मैल सी होती है, जाग सी होती है, कलर थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन सा होता है, वो क्लियर हो जाता है, लाइट कलर आ जाता है, बहुत अच्छा प्यारा सा कलर आता है, और मैल उतर जाती है। इस तरह के चावल ये देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इस तरह के होने चाहिए, बिल्कुल कनी नहीं होनी चाहिए। चावल हमारे बॉयल हो गए, स्टेन कर लेते हैं। चावल मैंने स्टेन कर लिए हैं, और वो शीरा भी हमारा तैयार हो गया है। और तकरीबन 2 कप मैं इसमें घी डाल रही हूँ। आप याद रखिएगा, 2 किलो चावल हैं तो 2 कप इसमें बनास्पति घी चाहिए, या देसी घी। अगर आपकी जेब इजाज़त देती हैं तो देसी घी डाल लें, या आधा आधा करके डाल लें, जैसे आपको पसंद है। मैंने तकरीबन 3 हिस्से डालडा घी डाला है, बनास्पति सॉरी, और आधा कप मैंने देसी घी डाला है। और ये है 6-8 लौंग है, 5-6 बादियान के फूल लिए हैं, 6-8 मैंने हरी इलायची जो है वो ले ली है। हरी इलायची को इस तरह तोड़ के डालना है। ये 1 से 1.5 कप नारियल है, बरीक बरीक काट लिया है, और आधा कप सौंफ है। ये आधा कप 1 कप किशमिश है। ये सारी चीज़ें डाल देनी है, और कुछ मैंने ये प्रेजेंट करने के लिए रख दिया है कि ऊपर गार्निश करेंगे। सौंफ आप लोग फ्रेंड्स ज़रूर डालिएगा, ये गुड़ वाले चावलों की जान है। वो कड़कड़ा लिया है उसको, और शीरा जो है मैंने स्टेन कर लिया था, छान लिया, ताकि इसमें गन्ने का छिलका वगैरह कोई ऐसी चीज़ ना हो। अब इसको पकने के लिए रख देते हैं। दोनों चीज़ें पक पक के इस तरह की हो गई, इस स्टेज पे आके हम अब इसमें चावल ऐड कर देंगे। पहले जब हमने शीरा डाला था उस वक्त आपने चावल नहीं डालने, वरना आपके चावल सॉफ्ट हो जाएंगे, और अगर कैंक रह गई है, इसमें कनी रह गई है, तो वो खड़े खड़े रह जाएंगे। इस तरह आपके चावल इंशाल्लाह बहुत परफेक्ट बनेंगे। इस तरह करके आपने डालते जाना है। आई होप आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो फीडबैक दें, कमेंट्स में बताएं। मैं आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत कर रही हूँ, मुझे आपके फीडबैक की बहुत ज़रूरत है। व्यूज़ आप लोग अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें। इस तरह चावल डालते जाएं, साथ साथ हिलाते जाएं, मिक्स करते जाएं। ये हमारे घर का अल्हम्दुलिल्लाह आज प्लस्तर जो है कंप्लीट होने वाला है, तो खाना बनाया था, साथ उनको मीठा देना है। तो वैसे तो उनको सबको गुड़ शक्कर हम साल भर का लेते हैं, और सबको तकसीम करते हैं, उनको भी दिया है, लेकिन मेरा दिल था कि उनको मीठे चावल गुड़ वाले बना के उनका ये हिस्सा भी दूँ। अब इनको सारों को हमने मिक्स कर लेना है। जब अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि आपस में शीरा और चावल जो है यकजान हो जाए। जब शीरा ड्राई हो जाए, पानी इसका खुश्क हो जाए शीरे का, तो आपने इसमें थोड़ा सा क्योड़ा एसेंस डालना है। न्यू देखने वाले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में बताएं। ये मैंने 1 कप अखरोट एंड पे डाल दिए हैं।
आप बादाम भी डाल सकते हैं, कुछ भी जो आपको पसंद है। ये देखिए शीरा बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब इसको दम लगाना है। दम लगाने से पहले मेरा फेवरेट क्योर एसेंस, मेरे मीठों की जान, ये है। ये 6-7 कतरे जो हैं ड्रॉप्स, वो इसमें डालने हैं, ज़्यादा नहीं डालना। ये डाल के अब इसको दम पे रख देंगे। इंशाल्लाह आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आएगी। रमज़ान में भी कभी कभी मीठा खाने को दिल करता है, तो ये हेल्दी चीज़ें खाएं और खिलाएं अपने बच्चों को भी। इसको 10 मिनट का हम दम देते हैं। 10 मिनट बाद मिलते हैं। फ्रेंड्स 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छा दम आ गया है। उम्मीद है आप लोग ये ज़रूर ट्राई करेंगे। ट्राई करके मुझे फ़ीडबैक देंगे और बनाएं, रोज़ों में भी बनाएं। इस तरह की हेल्दी चीज़ें अपने बच्चों को, घर वालों को बना के खिलाएं। ये देखें माशाल्लाह कितने खिले खिले और बहुत परफेक्ट बनते हैं। मीठा भी बहुत मज़े का होता है। अगर आप 2 किलो में 2 किलो ही मीठा डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, वरना वो वैसे वो बहुत रिच हो जाता है। इस तरह का होना चाहिए। ये देखो बिल्कुल गले भी हैं और खिले खिले भी हैं। अब इसको प्रेजेंट करके सर्व करते हैं। ये देखें मैं इस तरह प्रेजेंट करके उनको बेच रही हूँ। आप लोग भी खाएं और दूसरों को भी खिलाएं और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें, ताकि हम इस तरह के अच्छे अच्छे खाने खाएं भी और दूसरों को भी खिलाएं, सिर्फ खुद ही नहीं खाएं। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें ताकि नेक्स्ट कोई अच्छी सी रेसिपी लेके आऊँ। अल्लाह हाफिज़।